कि एक पाप की प्रभुता और एक जीवन की प्रभुता। आपको डिसाइड करना है कि आप किस में ज़्यादा समय बिताते, आप किसको ज़्यादा महत्व देते ना, और किस चीज़ से ज़्यादा आपका बैठना उठना मेल झोल किस चीज़ में ज़्यादा है, वो इम्पोर्टेंट है। भजन संहिता 1 अध्याय वचन 1 में कहता कि धन्य है वे पुरुष जो ठट्टे दुष्ट और पापियों के मंडली मार्ग और संगति नहीं करता ना। वो इंसान क्या करता है, रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था में ध्यान देता है। करेक्ट। तो सबसे पहली बात हम इफिसियों की किताब में देखते हैं, पाप के प्रति मृतक और मसीह के प्रति जीवित रहना। पाप के प्रति मृतक और मसीह के प्रति जीवित होना। इफिसियों का 1 अध्याय और वचन 1 पढ़िए। इफिसियों का 1 अध्याय वचन 1। हाँ ठीक है। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। 2 अध्याय 1 वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ओके, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों के और पापों के कारण मरे हुए थे। यानी कि मुझ पर पाप अगर है तो मुझ पर प्रभुता करेगा मौत की ना, क्योंकि पाप मृत्यु को लेकर आता है। मसीह यीशु अगर प्रभुता करता है तो जीवन को लेकर आता है। ठीक है, तो इसीलिए दो चीज़ें हमारे साथ हमेशा होता है। मैं किस पर ज़्यादा संगति कर रहा हूँ, मैं किस पर ज़्यादा रह रहा हूँ, मैं किस पर ज़्यादा चल रहा हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्या सांसारिक अविश्वासी लोगों के साथ संगति ज़्यादा कर रहा हूँ या मैं परमेश्वर के लोगों के साथ संगति ज़्यादा कर रहा हूँ। मैं बाइबल किस तरह से पढ़ रहा हूँ, मैं संगति कैसे कर रहा हूँ परमेश्वर के साथ। हर एक इंसान का व्यक्तिगत संबंध है परमेश्वर के साथ। वो कैसे संबंध करता है, कैसे रखता है परमेश्वर के साथ एक संबंध ना। अभी बेटा और बाप का संबंध और बेटी और माँ का संबंध, बहू और सास का संबंध आप सोच सकते इस संसार में, बट आप इन सब संबंधों से ज़्यादा आप परमेश्वर के साथ कैसे संबंध रखते हैं वो इम्पोर्टेंट। आप जानते हैं मैं पहले अपराधी और पापों के कारण मरा हुआ था, अब मैं जीवित हूँ यीशु मसीह में। तो मैं यीशु मसीह में जीऊँ, यीशु मसीह के साथ संगति करूँ, यीशु मसीह के साथ चलूँ, यीशु मसीह के जैसा मैं प्रयास करूँ कि पवित्र रिश्ता रखूँ प्रत्येक लोगों के साथ। 5 वचन पढ़िए उसी अध्याय का। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। ओके, क्या कह रहा, अपराधों के कारण हम मरे हुए थे तो मैं आज वो अपराध नहीं करूं। मैं जानता था कि मैं अपराधों के कारण मरा हुआ था, अब मैं वो चीजें ना करूं, क्योंकि मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे मौत नहीं चाहिए, मुझे जीवन चाहिए ना। यीशु मसीह हमारी मृत्यु को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जीवन दिया ताकि हम जीवन प्राप्त कर सके। करेक्ट, अद्भुत बात है ना। यीशु मसीह इस धरती पर आया, मैं पापी हूँ, मेरे अपराध और पापों के कारण उसने क्रूस पर जीवन दिया ताकि मैं जीवन प्राप्त कर सकूं। जैसे यीशु मसीह को कब्र में रखा गया और जिलाया गया, उसी प्रकार हर एक इंसान जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो जिलाए जाते हैं। पापों की दंड यीशु मसीह क्रूस पर भर दिया, आप वो यीशु पर जब विश्वास किए वो जीवित है। यीशु जीवित है तो वो जीवित है। कुलुसियों का 2 अध्याय वचन 13 पढ़िए। कुलुसियों का 2 अध्याय वचन 13। आज अगर आप यहाँ पर हैं, परमेश्वर में हैं, विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन में पाप की प्रभुता नहीं होनी चाहिए। पाप की प्रभुता होता है तो आत्मिक तौर पे हम मृत्यु है, मरे हुए हैं, हम बढ़ नहीं पाएंगे। हमारे अंदर सांसारिक चीजें भरा रहेगा और सांसारिक चीजों में हम बढ़ेंगे। पढ़िए कोई। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। ओके, इस वचन के आधार पर कौन सा पढ़े? 2 अध्याय कुलुस 2 अध्याय 13 13 है। हाँ। और उसने तुम्हें भी
जो अपने अपराध और हाँ, ठीक है। शरीर की खतना रहता है, वही है। ठीक है, ओके। ये जो वचन बता रहा, ये वचन का इस प्रकार समझाता है, संसार की विधियों में अपनी इच्छा की अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति ना नहीं करना। हमें गढ़ी हुई भक्ति को नहीं लाना, हमें परमेश्वर की आत्मिक और आत्मिक भक्ति को लाना है। बहुत बार हम इस संसार की गढ़ी हुई, लोग गढ़े हैं ना, भक्ति को गढ़े हैं लोग। कई सारे बोलते हैं आप इस तरह की प्रार्थना कर सकते, आप एक एकांत स्थान में जाइए और आंखें बंद करिए तो आपको पूरा दुनिया दर्शन आएगा। अरे कमाल हो गया, एक विधि है ना इस प्रकार की भक्ति। आप कुछ नहीं करना, सिर्फ गहरी सांसें लीजिए, बस भक्ति हो जाएगी ना। कई बार होता हम इस प्रकार की विधि विधतक है। प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने से हम जीवित होते हैं। उसी अध्याय का 6 वचन पढ़िए। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। ओके, उसी में चलते रहना चाहिए। और आई थिंक इसका कुलुसियों का इफिसियों का 2 अध्याय और वचन 6। और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। कितना बढ़िया ना। यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करते, उसके साथ उठाए जाते हैं आप ना, और आपको स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया जाता है। कितनी खुशी की बात है ना, स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया गया, उसके साथ आप बैठे ना। जैसे अभी 7 लोग बैठे, साथ हम लोग बैठे, अब भले हमारी अलग अलग घर है, अलग अलग परिवार है, पर हम लोग सब साथ में बैठे ना। उसी प्रकार कहते हैं कि जैसे कि प्रभु मृतक से, यानी कर्ण जो हम मरे हुए थे, तुरंत हम जी उठते और फिर हमें ऊंचाई पर उठाया जाता। नेक्स्ट कहता कि हम उसके साथ बैठे हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आया, हर एक गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, कब्र में से जी उठा, जी उठने के बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया। जब स्वर्ग में उठा लिया गया, वो गया किधर? पिता के दाहिनी ओर आज विराजमान है। उसी प्रकार जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आज उसके साथ दाहिने ओर विराजमान है। समझ रहे हैं? और दाहिने ओर होने के लिए हमें कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता, सिर्फ विश्वास करना होता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे अपराधों के कारण मारा गया, प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दिया। अद्भुत है। आज एक व्यक्ति प्रचार कर रहे थे, तो व्यक्ति एक मिलता, कहते कि भैया कहाँ पर है प्रभु? बोलते आप मैन हो? मैं बोला नहीं, मैं मैन नहीं हूँ, यीशु मसीह मैन है। तो बोलता अच्छा ठीक है, चला गया। फिर आया, बोलता भैया इसमें धर्म चेंज करने के लिए क्या करूं? सोचिए लोगों का माइंड ना। तो ये चीज हमें क्लियर करना है, ये धर्म चेंज नहीं है, ये कोई धर्म चेंज नहीं, बल्कि आप पापों से परिवर्तन होकर एक आत्मिक जीवन में प्रवेश करते ना। पापों से, अपराधों से आप परिवर्तन हो जाते हैं। मैं पहले गाली दे रहा था, अब गाली नहीं देता। धीरे 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 परिवर्तन होते जाते हैं। जैसे जैसे आपके अंदर परमेश्वर की वचन जाता, आप ऐसे वैसे बदलते जाते। समझ रहे? कुलुसियों का 3 अध्याय वचन 1 पढ़िए। अगर आप परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों पे बैठाए गए, तो अब आपको क्या करना चाहिए ना, इसमें बताता क्या करना चाहिए। कुलुसियों का 3 अध्याय वचन 1। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। किस चीज की खोज करना चाहिए? जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जीवित हो गए आप ना, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हर एक इंसान आज इस धरती पर क्या खोज रहा? सांसारिक वस्तु, जो थोड़ी समय के लिए। आपका जीवन कितना दिन अब पता है? नहीं मालूम। हो सकता 70, हो सकता 60, हो सकता 80, हो सकता 100। प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनको प्रतिज्ञा करता कि मैं 1000 वर्ष दूंगा तुम्हें। आज मैं उसकी खोज करूं, स्वर्गीय वस्तु की खोज करूं। कहते हैं कि धरती और आकाश और पृथ्वी टल जाएगा,
पर परमेश्वर की वाणी कभी नहीं टलेगा ना, वो हमेशा स्थिर रहेगा। इसीलिए मैं अगर स्वर्गीय वस्तुओं को, मैं स्वर्गीय स्थान पे बैठा हूं तो मैं स्वर्गीय चीजों को ढूंढना चाहिए। जहां पुत्र पिता प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर विद्यमान है, जहां पुत्र पिता है, जहां पर परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह स्वयं विद्यमान है, वहां पर की चीजों की खोजो। वहां पर आप खुद बैठे हो। कई बार हम मसीह होने के नाते हमें नहीं मालूम कि हम स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं, हमें नहीं पता होता कई बार। क्यों? इसलिए कि हम बाइबल के साथ संगति ज्यादा नहीं करते, बल्कि मृतक चीजों के साथ संगति ज्यादा करते हैं। इसी कारण से स्वर्गीय वस्तु हमारे सोच विचार में नहीं आ पाता। इसलिए परमेश्वर कई बार कहा है कि जो तुम्हारी आंखें कभी देखा नहीं, जो तुम्हारी मन चित्त में कभी समाया नहीं, मैं उससे भी बढ़कर काम करूंगा तुम्हारे लिए। अद्भुत है। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 24 पढ़िए। ओके, उसी अध्याय का 3 वचन में क्या कह रहा? कुलुसियों का 3 और वचन 3, तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। क्या कह रहा? तुम तो मर गए पर तुम्हारा जीवन मसीह के द्वारा परमेश्वर में छिपा हुआ है, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। मेरा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ ना, मसीह के साथ। जितना मैं आत्मिक बनूंगा उतना मैं आत्मिक चीजों को प्राप्त करूंगा, सांसारिक चीजें समाप्त होगा। देखिए, मेहनत हर कोई करेगा, करना ही है। मेहनत के लिए परमेश्वर मना नहीं करता, मेहनत करना। और परमेश्वर कहता अगर तुम आओगे मेरे पास, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम भूखा रहोगे। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा, नहीं। परमेश्वर ये कहता कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आत्मिक बनाऊंगा, मैं तुम्हें आत्मिक, जो आत्मिक तौर पे स्थिर रहेगा, तुम्हें भला चंगा रखेगा, तुम्हें तुम्हारी मन को स्थिर करेगा, और मन कभी विचलित नहीं होगा, मन कभी निराश नहीं होएगा। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 24 पढ़िए। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ओके, अद्भुत बात कहता। ये पत्रस जो बातें कर रहा, ये यशायाह के भविष्यवाणी के बारे में बात कर। यशायाह भविष्यवाणी किया था, यशायाह 53:4 में और 11-12 वचन में। यहाँ पर कहता कि वह आप ही हमारे पापों को स्वयं यीशु मसीह, स्वयं परमेश्वर, स्वयं पवित्र पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, वो हमारी अपराधों को, पापों को अपने ऊपर लिया ना। और कहता कि मसीह हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। आज कोई किसी का तकलीफ नहीं लेता है, कोई किसी का जिम्मेदारी नहीं लेता है, परंतु हमारा प्रभु आप और मेरे अपराध और पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गए। समझ रहे? हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लेकर हमारा स्थान उसने ले लिया। हमारा पापों को अपने ऊपर लिया, मेरे स्थान पर मैं उस क्रूस पे चढ़ने वाला था। इब्रानी का 9 अध्याय वचन 28 पढ़ेंगे क्या? इब्रानी का 9 अध्याय वचन 28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। ओके, बिना पाप उठाए हुए एक दिन दिखाई देगा। उसी प्रकार आप भी एक दिन उसके साथ बिना पाप के दिखाई देंगे। आज पाप के दलदल में मत घुसो, क्योंकि प्रभु आपको पाप से, अपराधों से छुड़ाया। दूसरी बात कहता कि क्या कह रहा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कह रहा? यूहन्ना के 1 अध्याय और 29 वचन में, ये देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है ना। उसने उठा लिया। ये देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो आप और मेरे लिए अपने ऊपर अपराधों को लिया और सूली पर चढ़ गया। 10:10 पढ़िए इब्रानी का 10:10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं।
ओके, पवित्र किए गए। एक बार, सिर्फ एक ही बार यीशु क्रूस पर चढ़ा। मुझे यीशु को बार बार नहीं चढ़ाना। अगर मैं आज यीशु पर विश्वास किया और मैं मेरी सारी अपराध माफ हो गया तो मैं दोबारा अपराध ना करूं। अगर अनजाने में या जानबूझकर कोई पाप हो भी जाता है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ, मैं माफ करूंगा। कई बार गलती होता है, हम परमेश्वर के पास नहीं आते, जैसा कि यहूदा ने किया। यहूदा इस्करियोती ना, उसने किया, यीशु के पास नहीं आया। समझ रहे? सुलेमान लौट के नहीं आया, कैन लौट के नहीं आया ना। कई सारे ऐसे लोग हैं, हन्ना और सपीरा लौट के नहीं आए। सोचिए, कई सारे लोग ऐसे लौट के नहीं आए। वो लोग पाप को अपनाया। इसीलिए कहता है यूहन्ना का 3 अध्याय में, जो दुनियावी लोग हैं वो अंधकार को अपनाते हैं, उनको प्रिय जानते हैं। परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की प्रकाश, परमेश्वर की चमत्कार को, परमेश्वर की महिमा को वो लोग नहीं अपनाना चाहते। उनको अंधकार पसंद है। क्यों? क्योंकि अगर वो ज्योति में आएंगे तो उनके अंधकार के काम बंद हो जाएगा। इसीलिए वो ज्योति में नहीं आना चाहते। इसीलिए मृत्यु का उद्देश्य क्या था? मृत्यु का उद्देश्य क्या था? पाप के दोष, शक्ति, प्रभाव से पूर्ण रीति से अलग हो जाना। समझ रहे? उसका यही उद्देश्य, पूर्ण रूप से परमपिता परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना। उसका यही प्रभाव मृत्यु का। समझ रहे? रोमियो का 3:23 में कहता, पाप परमेश्वर से हमें दूर किया, उसकी महिमा से दूर किया। और 24 और 25 वचन पढ़िए दोनों, फिर हम बंद करते हैं। रोमियो 3 का। हाँ, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, शेष में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए हैं और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। ओके, तो इसमें इस वचन में कहता, अपनी मृत्यु के द्वारा मसीह ने हमारे पापों के दोष और सजा को हटा दिया। अपनी मृत्यु के द्वारा, समझ रहे? हमारे ऊपर जो आरोप लगा हुआ था, जो दोष लगा हुआ था हमारे ऊपर, उसको हटा दिया गया, उसको खारिज कर दिया गया पूरी तरह से। और हमारे लिए एक मार्ग खोल दिया, जिसके द्वारा हम धर्मी होकर परमेश्वर के पास वापिस आ सके। अगर वो नहीं मरता, अगर वो नहीं आता, अगर वो आप और मेरे अपराधों के कारण दंड देता, तो आप और मैं कोई नहीं बचते। क्योंकि 23 वचन में कहता कि हर एक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से दूर है ना। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्य की पापों को अपने ऊपर लेकर सूली पर बलिदान हो गया, ताकि हर एक मनुष्य को वो धर्मी ठहरा सके और सर का मार्ग दिखा सके, खुल दे परमेश्वर के पास वापस आने के लिए। धार्मिकता का जीवन के लिए अनुग्रह की जरूरत होती है। किसकी? धार्मिकता की, क्या बोलते हैं कि धार्मिकता की जीवन के लिए अनुग्रह की जरूरत पड़ती है। हमेशा अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह चाहिए। रोमियो का 6:3, रोमियो 6वां अध्याय खोलिए और 2-3 वचन पढ़िए, 2-3 और वचन 11। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। ओके, क्या कह रहा है यहाँ पर? पाप के लिए हम मर चुके, अब आगे को हम पाप ना करें। अगर आप पाप कर रहे हो तो आप मृत्यु में हो। समझ रहे? आप मृत्यु में हो, और मृत्यु कभी भी बढ़ता नहीं है। मृत्यु कभी बढ़ता है? नहीं बढ़ता। जीवन बढ़ता है, जीवन फलता है, जीवन विस्तार होता है, पर मृत्यु कभी बढ़ता नहीं। तो इसीलिए हमें समझना। और 11 वचन पढ़िए उसी अध्याय के। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। ओके, पाप के लिए आप मर जाओ। जैसा यीशु ने पाप के लिए मरा,
उसी प्रकार आप अपनी आप में स्वयं में ये समझो कि मैं पाप के लिए मर चुका हूं, अब मैं जो जीवित हूं मसीह के लिए जीवित हूं। अद्भुत है। दूसरा कुरिन्थियों का 5:15 पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों का 5:15। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। ओके, अब आप ये करो, ठीक है। अगर आपकी अपराधों के लिए यीशु मर गया तो आपकी अपराध को हमेशा के लिए दूर कर दिया। आज अगर परमेश्वर पे आप विश्वास करते तो आप आगे को पाप मत करो, प्रभु में जियो जो आपके लिए मरा और आपके लिए जीवित हुआ। अब उसी के लिए जियो और उसी के लिए ज्यादा सोचो, परमेश्वर के लिए। कल ये ना बोलना पड़े जाकर यीशु के सामने कि प्रभु मुझे कोई तो बताया नहीं, कैसे बाइबल पढ़ना मुझे पता नहीं था, मैं तो पढ़ते जा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कलीसिया दिया परमेश्वर, वचन दिया परमेश्वर, पास्टर दिया परमेश्वर, और परिवार दिया ना, आत्मिक परिवार दिया। इस कलीसिया में कई सारे आत्मिक योजनाएं होती है, उन योजनाओं में हम लोग को आना, उपस्थित होना और वचनों को सुनना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई हो रहा, हमें ये सारी चीजें करना चाहिए। नेक्स्ट रोमियो का 8:11 पढ़िए। रोमियो का 8:11। परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है, क्या करता देखिए परमेश्वर क्या है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, जो तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आप कैसे सोच सकते हैं कि प्रभु मुझे मदद नहीं करता है ना? कैसे सोच सकते? जो आत्मा आप में बसा हुआ है वही आत्मा यीशु को मृतक में से जिलाया, तो क्या आपकी नासवान शरीर को मृतक में से नहीं जिलाएगा? कैसे मैं भूल जाता हूं कि जो आत्मा मुझ में बसा है वही आत्मा यीशु को मृतक में से जिलाया, तो मेरे इस नासवान शरीर में वो नहीं जीवन लाएगा। मेरे लालसाएं, मेरे माइंड संसार में भटकता है, मेरा दिल कैसा है, किस तरह से मैं ज्यादा करूं, किस तरह से मैं परमेश्वर की तरफ बढ़ूं, किस तरह से मैंने आत्मिक चीजों में जीवित जीवन के लिए मैं करूं ज्यादा से ज्यादा ना। तो क्या कहता कि वो व्यक्ति क्या करता है जो परमेश्वर में वाकई में भरोसा रखता है, तो वो ठाटों की मंडली पे नहीं बैठता, दुष्टों की मार्ग में नहीं चलता, और दूसरा क्या, ठट्टा करने वाले लोगों की मंडली में नहीं बैठता, पापियों के संगति नहीं करता। समझ रहे? तो क्या करता वो व्यक्ति? वो व्यक्ति रात दिन परमेश्वर के वचन का मनन करता, व्यवस्था का मनन करता, बुद्धि समझ ज्ञान से आगे बढ़ता है। यहाँ पर एक बात है, 2 तीमुथियुस 2:11 में कहता कि यह बात सच है कि उसके साथ मर गए तो उसके साथ जीवित भी रहेंगे ना। ये बात सत्य है। 2 तीमुथियुस का 2:11। ये बात सत्य है कि अगर हम उसके साथ मर गए तो वाकई में हम उसके साथ जिएंगे भी। परमेश्वर कहता है ना, परमेश्वर कहता है कि तुम जियोगे। गलतियों का 2:20 में ना, हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर चुके। आज जो हम जीवन जी रहे हैं ये मेरा जीवन नहीं, यीशु का जीवन, क्योंकि मैं एक अपराधी और पापी इंसान था। और पाप कभी भी, बोलते ना कि पाप कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता ना, पाप कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, ताकि आप और मैं भलाई को देख सके, जीवन को देख सके, जीवन में रह सके और जीवन में बढ़ सके। आज हम लोग जो ये संगति कर रहे हैं ये प्रभु यीशु मसीह का देन है, परमेश्वर का दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। आज बहुत सारे पर्चा लोगों के पास गया, तुरंत फोन आया लोगों को, ये जो प्रोग्राम कहाँ पर होगा, कैसे प्रोग्राम होगा, किसके बारे में बताएंगे, फोन आ रहा है। तो मतलब जैसे पर्चा गया लोगों का फोन आया। कई बार परमेश्वर ये सब चीजों पे आपको आने में बाधाएं लाएगा। ये सब चीजें ना करे, संगति ना करे, परमेश्वर की वचन ना पढ़े, परमेश्वर में ना बढ़े। कई बार जब आप मृतक चीजों में खेलेंगे तो आप मरेंगे, मृतक चीजों में प्यार करेंगे तो आप गिरेंगे, मृतक चीजों में आप ज्यादा प्रेम रखेंगे तो आप ऐसे बनेंगे, जीवन में प्रवेश बढ़ नहीं पाएंगे ना।
फल नहीं लगेगा, समझ नहीं पैदा होगा, सालों साल वैसे की वैसे ही है। ना प्रार्थना कर रहे हैं तो कांप रहे हैं, वचन सुना रहे हैं तो डर रहे हैं। ये क्या चीज है? मृतक है इससे ना। इसीलिए परमेश्वर कहता ना कि मैं तुम्हें भयभीत का आत्मा नहीं दिया, साहस और ज्ञान और सामर्थ की आत्मा दिया। तो वो आत्मा कभी डरता नहीं, वो आत्मा कभी भयभीत नहीं होता, वो आत्मा कभी हिलता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जीवन में है ना, जीवन को लेकर चलता है। तो इसीलिए पाप में खेलोगे, बोल रहे ना। एक उदाहरण मुझे अच्छा याद है यार। एक व्यक्ति अजगर पालता ना, अजगर पालता है और जंगल में गया था और अजगर का बच्चा मिला और उसको लेकर आया। जस्ट अंडे से बाहर आया था ना अजगर का बच्चा, और वो घर पे लेकर आया। कितना अच्छा है, घर पे लाया, अजगर का बच्चा खेला। और 2 दिन पहले उनका पत्नी का एक लड़का भी हुआ। तो मतलब अजगर का बच्चा और वो लड़का साथ साथ में जन्म हुआ ना, और दोनों खेल रहे हैं, बढ़िया बढ़ रहे हैं। अजगर का जो भी जरूरत पड़ता है वो माँ बाप दोनों दे रहे हैं, और छोटा बच्चा वो अजगर के साथ खेलता है। उसको कभी इधर लेता, कभी चूमता, कभी कंधे पे रखता, कभी उसके ऊपर बैठ जाता है। छोटा बच्चा खेलता उसके साथ, वो भी बढ़ रहा, वो भी बढ़ रहा। 3 साल का अजगर भी हो गया। अब 3 साल का अजगर तो बहुत मोटा हो गया भैया, खतरनाक हो गया, बहुत बड़ा हो गया, भारी हो गया। और बच्चा इतना बड़ा, 3 साल का बच्चा ना। अब एक दिन बच्चा सो रहा था और उसकी माँ बाप जॉगिंग पे गए थे, द्वार बंद करके जॉगिंग पे गए थे। उसका बेटा सो रहा था। अजगर का भाई सुबह सुबह भूख लगा उसको, तो वो भी उसी कमरा में सो रहा था। तो उसने देख रहा भूख लग रहा, उसको कुछ ढूंढ रहा, वो मिल नहीं रहा। तो वो बच्चे का कम्बल से पैर निकला हुआ था बच्चे का, तो पैर हिला, तो अजगर झपट मारा, उसको लपेट लिया और निकल गया। कभी कभी आप और मैं भी इस प्रकार की पाप को पालते हैं जो मुझे ही खुद खाता है, समझ रहे? इसीलिए हमें सावधान रहना। आमीन।